नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल ट्रिकी शिक्षा में। तो साथियों, बिहार में किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए किस तरह से फर्जीवाड़ा होता है। शिक्षक चयन में फर्जीवाड़े के दो और मामले सामने आ रहे हैं। जांच में जुटा निगम यानी निगम परिषद जो है वह जांच में जुटा हुआ है। तो देखिए ये न्यूज़ कहाँ से निकल के आ रहा है। तो जागरण संवाददाता पूर्णिया से ये न्यूज़ निकल के आ रहा है। क्या कुछ न्यूज़ में कहा गया है मैं आपको वीडियो में बताता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी बजा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि काउंसलिंग नहीं कराने वाले 4 अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में मिलने से हड़कंप। यानी जो अभ्यर्थी काउंसलिंग भी नहीं कराए हैं उनके भी नाम चयन सूची में डाल दिया गया है। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, इस तरह का फर्जीवाड़ा किसी के साथ किसी के नाम को डाल देना ये बहुत गलत बात है। देखिए, नगर निगम नियोजन इकाई में शिक्षकों के चयन में फर्जीवाड़े का 2 और मामला शुक्रवार को सामने आया है। इस तरह अब कुल 4 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें काउंसलिंग नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को चयन कर लिया गया है। इससे पूरी चयन प्रक्रिया सवाल के घेरों में आ गया है। सातिराना अंदाज में इन अभ्यर्थियों के फोटो के स्थान पे दूसरे का फोटो लगाकर उसे चयन सूची में शामिल कर लिया गया है। इसमें वास्तविक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के उपयोग ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। वर्तमान नगर आयुक्त सह आईएएस जीउत सिंह पूरे मामले की गहन जांच में जुटे हुए हैं। अब तक सुपौल जिले की पिंकी कुमारी, अररिया आरएस निवासी आरती कुमारी और किशनगंज कोचाधामन से अनिल कुमार दास और सहरसा के रामफल शाह टोला का आवेदन नगर आयुक्त को प्राप्त हुआ था। ठीक है, जिसमें जो है हिंदी विषय के लिए सुपौल जिले के पिंकी कुमारी ने वर्ष 2019 में नगर निगम नियोजन इकाई में हिंदी विषय वर्ग 6 से 8 के लिए आवेदन किया था। जब नियोजन का समय आया था तो उसके ही प्रमाण पत्र पर किसी दूसरी महिला का फोटो बदलकर 5 जुलाई को काउंसलिंग करा ली। यानी कि पिंकी कुमारी ने 5 जुलाई को काउंसलिंग नहीं कराई पहला दिन, ठीक है, लेकिन उसके स्थान पर कोई दूसरी महिला जो है वह काउंसलिंग करा लेती है उसी के नाम से, पिंकी कुमारी के नाम से। ठीक है, इससे उसका भी चयन हो गया। पिंकी कुमारी ने पूर्णिया के बदले अपने मूल प्रखंड में पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराई थी और वहाँ उसका चयन भी हो चुका है 12 जुलाई को। ठीक है, एनआईसी पर चयन सूची डालने के बाद पिंकी को पूर्णिया में खुद के प्रमाण पत्र पर किसी दूसरी महिला की चयन की भनक लगी। एक अन्य आवेदक अजीत कुमार ने कहा कि उन्होंने नगर निगम में कक्षा 1 से 5 के शिक्षक पद हेतु आवेदन किया था। काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने के बाद भी नाम का चयन सूची नंबर 11 में दर्ज है। कोचाधामन किशनगंज निवासी अनिल कुमार दास का मामला भी यही है। अररिया आरएस निवासी आरती कुमारी ने भी चयन सूची में अपना नाम देखकर सन्न हो गई। काउंसलिंग में भाग नहीं लेने के बावजूद चयन सूची क्रम संख्या 27 में उसका नाम दर्ज है। सभी अभ्यर्थियों ने नगर आयुक्त के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी श्याम बाबू को भी आवेदन दिया है। सभी ने अपना नाम पूर्णिया नगर निगम नियोजन इकाई से हटाने की मांग की है। फिलहाल इस फर्जीवाड़े से पूरे जिले में संपन्न हुई यह प्रक्रिया सवाल के घेरे में है। यानी 4 अभ्यर्थियों का नाम जो है पूर्णिया नगर निगम में डाल दिया गया है, जबकि उन लोगों ने काउंसलिंग ही नहीं कराया है। अब क्या सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। देखिए और क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। तो निगम में प्रतिनियुक्त शिक्षक की भूमिका पर संदेह। नगर निगम में शिक्षक नियोजन में हुई फर्जीवाड़े में नियोजन इकाई में लंबे समय से प्रतिनियुक्त शिक्षक संजय सिंह की भूमिका संदेह के घेरे में है। खासकर 2 मामलों में बिना आधार कार्ड के लिए काउंसलिंग कर लिए जाने को लेकर यह सवाल और भी गहरा हो गया है। नगर आयुक्त ने भी प्रथम दृष्टया उनकी भूमिका को ही संदिग्ध मान रहे हैं, लेकिन पूरी जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कहने की बात कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार संजय सिंह की प्रतिनियुक्ति शिक्षा विभाग की स्थापना पर शाखा से की गई है। गत कई वर्षों से नियोजन कार्य के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति होनी भी थी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पूर्व में भी कुछ अन्य मामलों को लेकर के विवाद घेरे में आए हुए थे। तो देखिए दोस्तों, ये जो फर्जीवाड़ा का सिलसिला अपने बिहार में शिक्षक नियोजन में चल रहा है ये बहुत गलत हो रहा है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका मेरिट मेधा अंक है, लेकिन जो है इस तरह का फर्जी नियोजन इकाइयाँ फर्जीवाड़ा करने में लगी हुई है। कुछ अभ्यर्थी भी पहले काउंसलिंग करा लिए, वो भी अपने नज़दीक में करा रहे हैं, तो कराने के लिए इच्छुक हैं। तो पता नहीं क्या मामला है, ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो भी है, अगर इस तरह की सूचना आपको मिलती है, इस तरह का फर्जीवाड़ा कहीं देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।